इंटीजर और अ रियल नंबर। तो ये आपने उसको गेस करके बताना है। क्वेश्चन की छोटी सी स्टेटमेंट है, कहता है कि तुमने क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि बताएगा कि इनपुटेड नंबर, जो यूजर ने नंबर एंटर किया है, आया कि वो इंटीजर है या रियल है। ठीक है, तो उसने सैंपल रन आपको दे दी, 3 रन करके एग्जांपल्स। कहता है फर्ज करो यूजर ने जब 50 एंटर किया तो मैंने उसको रिस्पॉन्स करना है कि ये इंटीजर है। जब उसने 50.0 एंटर किया तो भी मैं कहूंगी इंटीजर। दैट मीन्स हमें पता है ना कि 50.0 के बाद जो जीरो होता है उसकी वर्थ नहीं होती, तो अगेन ये इंटीजर नंबर ही है। फिर उसने कहा कि अगर वो एंटर कर देता है कुछ इस तरह का नंबर 50.75 लेट से, तो अब वो क्या मैसेज प्रिंट कराएगा कि ये एक रियल नंबर है। गॉट इट? रिक्वायरमेंट्स हमें पता चल गई और उसने हमें सैंपल रन्स भी दे दिए। फिर क्या कहता है हिंट के तौर पे, यूज ओनली वन वेरिएबल फॉर द इनपुट। कहता है यूजर से ना एक ही इनपुट लेना है। अब भाई हम लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यूजर से कहते हैं कि पॉइंट के पहले वाला हिस्सा अलग दे दो, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा अलग दे दो। अगर बाद वाले हिस्से के अंदर जीरो है या कुछ नहीं है तो हम कह देंगे कि ये इंटीजर है। मतलब हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में ये भी सोल्यूशन आया हो कि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो है वो हम सेपरेट ही ले लें, फिर उसको कहें कि अगर वो जीरो है तो वो इंटीजर है, अगर वो नॉन जीरो है तो वो रियल है। कहते हैं नहीं जनाब, आपने क्या करना है, एक ही वेरिएबल लेना है यूजर से इनपुट कराने के लिए। ठीक हो गया? वो सोल्यूशन भी उसने डिस्कार्ड कर दिया। कहता है यू विल आल्सो नीड टू सेपरेट द रियल पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द इनपुट एंड इंटीजर पार्ट। कहता है जब यूजर इनपुट इनपुट कर देगा ना डाटा, नंबर जो है वो इनपुट कर देगा, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम उसका इंटीजर पार्ट अलग करो और डेसिमल पार्ट अलग करो। तो ये कैसे करना है, ये आपने करना है। कहता है थिंक हाउ यू विल डू दिस। इसके ऊपर खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये किस तरह से पॉसिबल है। तो आप लोग के माइंड में क्या क्या सोल्यूशन आते हैं, मुझे क्विकली अपना रिस्पॉन्स दें ताकि मुझे भी पता चले बच्चे किस तरह से सोचते हैं। मैं चाहती हूँ मैम कि मेरे ख्याल से हम एक इंटीजर डिवीजन करेंगे और एक दूसरी डिवीजन करेंगे। तो ठीक है। जब दूसरी डिवीजन का अगर आंसर अगर जीरो से भरा होगा ना, हम्म। तो फिर जो सा हम कहेंगे कि ये जो सा नंबर डेसिमल नंबर है, और अगर जीरो या जीरो कुछ जीरो है या मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो वो हाँ, इंटीजर नंबर है। सिर्फ हम रिमाइंडर वाला लगाएंगे। ऑलमोस्ट करीब हो। अब मुझे बस इस बात आप ठीक करें, उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लो। इंटीजर डिवीजन का क्या मतलब हुआ, या डबल डिवीजन कह रहे हो? लाइक मैकेनिज्म क्या होगा प्रोग्राम में? इंटीजर डिवीजन से मैं मुराद ये ले रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे जब हम नंबर को डिवाइड कर रहे थे, हम्म। तो हमारा आंसर क्या लेते हैं, आता था ना पॉइंट से पहले वाले जो से वैल्यूज होती थी। हाँ हाँ। तो उसको सेपरेट नहीं करने के लिए हमने टाइप कास्टिंग कर ली थी। हमने कहा कि इंट कर लो इसका पॉइंट के पहला वाला हिस्सा मुझे दे दो। जी, तो वो वाली चीज हमारे काम की है क्या? ठीक है, नहीं कर वो सकते तो हैं, हमने भी कर, हाँ। क्योंकि हमने तो डिसाइड करना है पॉइंट के बाद वाले डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। तो मेरे लिए क्या मैटर करता है, पॉइंट के बाद वाली चीज। सेपरेशन ठीक कर रहे हो आप, लेकिन मुझे ऊपर वाला कोशेंट नहीं चाहिए। जो आपके जहन में चीज है वो अभी तक हम कोशेंट पे है ना, हमें क्या चाहिए बेसिकली? रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर। शाबाश, तो हमने रिमाइंडर करना है। तो एक चीज मैम क्लियर है कि हमने डिवीजन ही करनी है। ठीक है, शाबाश, वेल डन तलहा। हमना बेटी क्या कहती हैं, आपका भी माइक ऑन है। एक मैम काम को उसके करने के लिए हजारों तरीके हैं ना, तो हम दूसरे तरीके भी सुनते हैं। मैम पहले तो हम डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट्स हैं उनको सेपरेट कर लें, जैसे उन्होंने कहा है इंट यूज़ ठीक है, करके, शाबाश। या फिर ठीक है। राउंड क्लास को यूज़ करके हम कर लें। ठीक उसके है, बाद हम शाबाश। लोग जो टोटल हमारी वैल्यू वैल्यू है ना, जो उससे हमने इनपुट लिया है उसको हम माइनस कर दें हम्म। डेसिमल से पहले वाले से, मतलब होल नंबर माइनस हो जाए और पीछे बस डेसिमल वाली वैल्यू रह जाए। हाँ, तो लाइक माइनस करके ऐसा हो जाता है? यस मैम। ओके, हो सकता है, शायद हो सकता है एक चीज का आंसर मतलब करना। मैम अगर 20.5 आंसर है ना, उसने हम्म। इनपुट दिया है, तो उसमें से हम्म। हमने 20 सेपरेट कर लिए, 20 माइनस करेंगे तो पीछे 0.5 रह जाएगा। ठीक है, तो अगर उसने यूजर ने 20 एंटर किया तो आप कह रहे हो लाइक 20.5 अगर उसने एंटर किया, तो मैं कहती हूँ कि माइनस कर लो इसमें से 20.0। अगर सॉरी, हाँ, जीरो। अगर तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ बचा है 5, तो मैं कहूंगी ये रियल नंबर है। यस मैम। मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, आपकी वाली बात करीब करीब है, लेकिन ना यहाँ पे एक मसला है। मसला ये कि मुझे क्या पता यूजर ने 20.5 ही देना है। हो सकता है वो कुछ इस तरह का नंबर दे दे। मैम वो कोई भी नंबर दे दे तो हम उसके इनपुट से माइनस कर देंगे ना, जो डेसिमल से पहले वाला होल नंबर आया है।
वाओ दैट्स ग्रेट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप कह रहे हो कि ओके आई लाइक इट, मुझे ये तरीका भी पसंद आया है। अच्छा, और बच्ची फिर कह रही है कि आप ऐसा करो कि 20.5 यूजर से ले लो, वो किसी वेरिएबल में सेव करा लो, ठीक है। आप करो, फिर उसके बाद इसी वेरिएबल की टाइप कास्टिंग आप लिखो, लाइक मैं कहती हूँ रिजल्ट इसमें आ रहा है, लेट्स से मैं रैंडम सा कोई वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ, वेरिएबल का नाम आर ले लेती हूँ। आर में करना वो क्या चाह रही हैं, वो करना चाह रही हैं कि मैं वी में से माइनस कर दूं वी का इंटीजर वाला पार्ट। यस मैम, वेल डन, ठीक है। तो क्या होगा जी, वो यहाँ पे रखेगा 20.5 और यहाँ पे रखेगा 0.5 0.5, ठीक है। नहीं एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 2 रखेगा। यहाँ 20 रख 20 हाँ रखेगा। यहाँ 20 20 रखेगा मैम। 20 रखेगा, लेकिन ना फिर भी अभी भी थोड़ा सा हम दूर हैं, बात पहुंच गई है करीब करीब, लेकिन मैम थोड़े से इसका दूर है। अगला स्टेप भी है, हाँ चलो आगे हम ठीक लोग, आगे हम है, चेक अभी कर रुको, लें मुझे ये कि लिख लेने दो, मुझे ये लिख लेने दो। 20.5 में से निकाल दिया मैंने 20, तो रिजल्ट आया 0.5, ऐसा है। यस, अच्छा, अब इसका हम क्या करें। इसका हम चेक कर लें कि जो ये इस वेरिएबल में आंसर आता है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। अच्छा, हम कहते हैं कि आप कह रहे हो कि जो रिजल्ट है इफ के अंदर लिखो कि क्या वो नंबर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। आप चाहते हो कि मैं लिखूं कि 0.5, अगर ये वाला आर वाला नंबर जो है, अगर तो ये आर वाला नंबर 0 से बड़ा हुआ तो ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, और अगर ये इक्वल हुआ लाइक आर मतलब की अगर बड़ा बात ना करें, हुआ अगर ये तो 0 से छोटा ही हुआ, यानी 0 होगा या लाइक 0 होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो ये इंटीजर। इंटीजर नंबर है। भाई बाकी क्लास को समझ आई है बात की, शी इज वेरी क्लोज यस मैम। एक्चुअली। और यस बाकी मैम। बच्चे ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई अपने माइंड से बताना चाहे, हु एल्स, अदरवाइज हम इसको ही करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई में वो काम हो रहा है या हम अभी भी गलती पे हैं, तो करें इसको। यस यस मैम। ओके ओके अब्दुल्ला। अच्छा जी, ये वाला टास्क मैंने आप लोगों पे छोड़ा हुआ है, बाकी वाला पार्ट, आधा पार्ट मैंने कर दिया, आधा आप लोग करोगे। अभी हमने काम करना है टास्क नंबर 4 पे। टास्क नंबर 4 का नाम क्या रखना है भाई। इंस्ट्रक्शंस में उसने कहा कि नंबर टाइप लैब इसका नाम होगा, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड फाइल बनाते हैं, पेस्ट कर लिया, और ठीक है। चलें जी, यूजर से इनपुट करवाना है, यूजर से इनपुट यस करवाना है मैम। तो ही आप लोगों यस ने मैम। कोड करनी है ये यूटिलिटी। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये शायद हमारे सिंटैक्स का पार्ट है, लाजमी लिख लेते हैं और अंदर स्कैनर का कोई काम नहीं करते, ना यूजर से इनपुट लेना। नहीं भाई, ये आपने तभी डालना है जब आपने यूजर से इनपुट लेना है। तो क्लास का नाम, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लिखनी भाई, अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो एक्सटेंशन के साथ असाइनमेंट्स या क्विज़ सबमिट करवा रहे हैं, फॉल्टी है भाई, ब्लंडर है। एंड ऑफ क्लास हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, और हमने बात की कि आर्स की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये बेसिकली ऐसी है जैसे वेरिएबल का नाम है, तो सिंटेक्स का पार्ट क्या है, सिर्फ इतना हिस्सा ये सेम होना चाहिए। तो ये जो वेरिएबल का नाम है ये कुछ भी हो सकता है, आप भी इसके साथ खेल के देखना कि आपको वो अलाउ करता है। एंड ऑफ मेन, अच्छा जी। तो आपने क्या करना है, एक तो नंबर यूजर से इनपुट लेना है। अब हमने कहा कि वो डबल डाटा टाइप ही रख लेते हैं, क्योंकि उसमें पॉसिबल है कि वो इंटीजर भी दे और जो है आपके पास डबल या फ्लोट भी दे। तो मैंने नंबर रख लिया उस वेरिएबल का नाम। अब मैं क्या करती मैम हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। हाँ वही करने लगी हूँ, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट
स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे हम कहीं भी कर सकते हैं ना, बस उसको यूज करने से पहले करना है। तो हम डिक्लेरेशन वेरिएबल की पहले कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट बाद में बना लेते हैं, तो उसको कोई मसला नहीं है ना। यस मैम। Yes. अच्छा जी, स्कैनर तो यहाँ पे भी मैं नाम ये लिख सकती हूँ, उसको कोई मसला नहीं है ना। यस मैम। तो ये somehow आपका ऑब्जेक्ट है, आपका वेरिएबल है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो वहां पे कंपाइलर ने हमें अथॉरिटी दी हुई है इन। ओके, अब अपने इनपुट लेना है, टेकिंग इनपुट। तो पहले हमने सोफिस्टिकेटेड सा मैसेज देना है उसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन के अंदर मैसेज क्या देंगे भाई, क्या था, एंटर एनी एंटर नंबर, नंबर। एंटर अ नंबर, कॉलन के बाद स्पेस दे दो। यहाँ पे कुछ कंकैटिनेट करना है क्लास? नो मैम। No, ma'am. कंकैटिनेट करना जिसमें डाटा लेना है। हम्म, मैम वो नेक्स्ट लाइन में लिखना। मैम वो नेक्स्ट। क्योंकि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन जो है ये तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए है, तो अभी हमने स्क्रीन पे थोड़ी ना दिखाना है। तो हमने इनपुट लेना है नंबर वेरिएबल के अंदर, और किसके जरिए लेना है, स्कैनर के ऑब्जेक्ट के जरिए। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने इस बार इस नाम से बनाया। तो पहले कुछ बच्चे जो है ना यहाँ पे इन लिखते थे, सारी क्लास इन लिखती थी, जैसे ये सिंटेक्स का पार्ट है। यहाँ रीड लिखते थे, सारी क्लास ही रीड लिखती थी, जैसे रीड के अलावा एरर आएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने रीड क्या करना है, अच्छा जी मैं डबल ही रीड कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने उसकी डाटा टाइप डबल रखी हुई है। तो डबल का डी यहाँ पर लोअर केस में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपर केस में। इसके ऊपर हमने बात की थी, ये कैमल केस है बेसिकली। दो अल्फाज को अलग करने के लिए कन्वेंशन ये है कि आप बीच में कैमल केस यूज कर लो, यानी पहले लेटर को कैपिटल कर दो। तो ये वाली बातें याद है ना सबको। यस मैम। और सेमीकोलन अगर राउंड ब्रैकेट के बाद होगा, Yes, दैट मीन्स कि ये फंक्शन कॉल है। ये जो है प्रिंट एल एन की फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन कॉल है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा रहे, दैट मीन्स कि ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अगर लगाओगे तो वो एरर देता है। तो ये फंक्शन कॉल किया हमने, कौन सा, नेक्स्ट डबल वाला। तो यहाँ से हमारे पास डाटा एंटर हो गया। अब क्या करना है, मेन काम जो बेटी कह रही थी उस तरह से करते हैं। करना क्या है, आपने इंट एक बिफोर वेरिएबल बनाना डेसिमल, है। इंट कर लें? क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए ना। नो, कौन बता रही बिफोर है, वही बता रही डेसिमल है जो सोल्यूशन बता रही थी, हम ना बोली थी। जी। आपको याद हो रिजल्ट जो था वो आया था 0.5। नहीं, बिफोर डेसिमल। वो हमारे किसी काम का नहीं, मैं उसको ना थोड़ा शॉर्ट करके लिखती हूँ, देखना जरा क्या कहना चाह रही हूँ मैं। मैंने लिखा डबल का कोई वेरिएबल जिसमें मैं लिखना चाह रही हूँ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैं क्या कहती हूँ कि जो नंबर है ना उसमें से माइनस कर दो उसी नंबर का इंटीजर पार्ट। तो उसी नंबर का इंटीजर पार्ट मुझे कैसे मिलेगा भला, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। यहाँ पे टाइप कास्ट कर देते हैं। तो आप क्या चाह रही थी, हम ना ये किसी अलग वेरिएबल में सेव हो जी, और फिर मैं उस लेकिन वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ दे दूँ, तो वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है और ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। तो हम जरा ना अब चीजों को इस तरह से करके देखते हैं कि हमारी मेमोरी कम लगे ना, मतलब हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं है, काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं एफिशिएंसी, मेमोरी कम लगती है। ओके। तो हमने थोड़ा एफिशिएंट वे में लिख लिया। तो ये वही काम है ना जो हम ना चाह रही थी, यस है मैम। ना, हम ना बेटी थी ना। जी मैम। अच्छा जी, तो अब वो कह रही है कि अगर तो ये वाला डिफरेंस बड़ा हुआ 0 से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कह देना। उसमें क्या कहना, नंबर भी लिखना है ना साथ में, द नंबर दिस इज अ रियल नंबर और समहाउ दी नंबर। और नंबर का जो है वो मैंने यहाँ पे कंकैटिनेट करना है, किसमें पड़ा हुआ है, इसमें। दी नंबर इज अ रियल नंबर, ऐसा ही कुछ। जी एम आई मैम। राइट? एल्स यस केस में मैम। क्या करेंगे, एल्स केस में हम अगेन मैसेज प्रिंट करा देंगे और हम कहेंगे नहीं जी ये इवन ये आपके पास रियल नंबर नहीं है। तो एल्स केस में आपने यहाँ पे जस्ट लिख देना इज एन इंटीजर
नंबर। तो अब ये देखो, हमने इफ के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कनेक्ट करनी थी ना, तो हमने बॉडी नहीं बनाई। तो जहां उसको सेमीकोलन मिलता है, कहता है यहाँ तक ट्रू का काम था, अच्छा एल्स को फिर मैंने नहीं देखना, तो वो इसको स्किप कर देगा। ऐसा ही है। यस मैम। जी मैम। इसको एक बार देख लो, अगर कोई क्वेश्चन है या कोई इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो मुझे बताओ, फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं। मैम एक क्वेश्चन था, जी बेटे। डबल डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर माइनस INT क्यों लिखा है इधर? भला क्या हम चाह रहे थे यहाँ पे, समहाउ अगर तो नंबर के अंदर यूजर ने 20 दिया, यानी अगर तो नंबर के अंदर 20 है, तो मैं चाहती हूँ, सॉरी 20.5, अगर तो ये है तो मैं चाहती हूँ 20.5 में से माइनस कर दो 20, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 0.5। तो फिर इसकी बेस पे मैं डिसाइड करूंगी कि अगर पॉइंट के बाद जीरो के से लाइक जीरो से बड़ा नंबर है ना 0.5, मैम तो अगर ऐसा केस होगा तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई ये जो है ना एक रियल नंबर है। तो ना मुझे यहाँ पे 20 चाहिए था। तो 20 क्या है, बेसिकली इसी वाले नंबर का इंटीजर पार्ट। तो यस मैंने क्या मैम कहा कि उसके इंटीजर पार्ट को अलग करने के लिए मैंने उसकी डाटा टाइप कास्टिंग कर दी। मैंने कहा कि ये जो नंबर है ना, इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है, इसका सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट यहाँ पे लिखना। तो ये डाटा टाइप कास्टिंग है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कास्टिंग, जो हम खुद से करते हैं एक्सटर्नली, हाथ से लिखते हैं ना। एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कास्टिंग हुई है यहाँ पे। ओके मैम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम अगर यूजर से जो इनपुट लेते हैं, यूजर अगर माइनस में नंबर दे तो फिर तो ये काम नहीं करेगा, हमें डिफरेंस इक्वल टू 0 रखना चाहिए। हम्म, अगर यूजर हमें जो है वो माइनस में नंबर नेगेटिव, दे हाँ हाँ, तो तो फिर वो आंसर जो सा वो हमारा नहीं सही आएगा, क्योंकि नंबर हाँ फिर 0 से तो छोटा हो जाएगा। हाँ फिर तो इसलिए मसला हमें होगा। इक्वल में रखना चाहिए। ठीक है, इक्वल में रखना चाहिए। जी, अगर डिफरेंस हाँ इक्वल हो 0 के फिर भी। इक्वल करके इंटीजर में रख लें। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। इक्वल मैम तो मैं अलग है, कोई मैम बात की समझ आ गई है, मसला कहाँ होगा। मैम अगर 0 में आंसर आएगा हमारा माइनस से 0.5 आएगा आंसर, अगर हमारा अगर हम -20.5 उसको नंबर इनपुट देते हैं, तो वो माइनस करता है अंदर से -20, तो वो फिर -0.5 आंसर आएगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक तो कह रहे इसलिए हैं। हमें डिफरेंस इज इक्वल टू रखना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं रखना चाहिए। ओके, तो वो हम यहाँ एल्स वाले पार्ट में लिखेंगे, इफ द डिफरेंस इज, मतलब आप कह रहे हो ना, तो वो फिर तभी इंटीजर पार्ट होगा। जी मैम वो यहाँ कह रहा है कि उसी के अंदर सिर्फ हम इक्वल टू का साइड जब लगा देंगे ना, तो तब भी हो जाएगा। चलो सही कह रहे हैं, आप चाहते हो कि या तो ये बड़ा हो या तो ये बराबर हो। नहीं बेटा, जब अगर बराबर कहेंगे तो वो तो इंटीजर नंबर हो जाएगा। मैम को ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपने नीचे अलग डिफरेंस लेंगे। ग्रेटर देन 0 किया है ना, वहाँ पे आप डिफरेंस इज इक्वल टू 0 कर दें। और अगर इज इक्वल होगा ना तो फिर वो इंटीजर होगा, मतलब पहली वाली स्टेटमेंट को आप इंटीजर कर दें। तो उसी को तो मैंने फिर नीचे ठीक कर दिया, मैंने कहा चलो उस वाले को तो मैंने रियल ही बना दिया है, तो जो ये वाली कंडीशन चाह रहे हैं, जो बेटा चाह रहे हैं, वो मैं इधर लिख देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला तो मैंने मैसेज भी रियल के लिए कराया है। लेकिन मैम ऊपर वाले के अंदर नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, जैसे अच्छा, उन्होंने उसके लिए कहा ना कि हम यूजर को बाउंड कर -0.5। देते हैं, यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर। यस, फिर सही रहेगा। ये ठीक है अभी के लिए। जी मैम। फिर जो अबू बकर कह रहे हैं ना, वो वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके ऊपर टाइम लगेगा। तो अभी मैं इसको स्मूथली रन करती हूँ, फिर उसके बाद इसके साथ खेलते हैं मजीद क्या हो सकता है। तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, फिर हम अपने सीखने के लिए कुछ पंगे लेंगे। तो अभी की रिक्वायरमेंट में देखो, उसकी केस स्टडी में भी कहीं पे उसकी नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि इसने पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही फ्लो होना है। तो अभी तो इसको ऐसे ही जाने देते हैं, बाकी वाली लर्निंग हम फिर सेपरेट करते हैं अबू बकर। ओके मैम। अच्छा, अभी जो मैंने कोड लिखा है ये ठीक है। समहाउ ठीक है। हेलो क्लास, ठीक है यस मैम। मैम। कंपाइल इसको करके कंपाइल देखते करें। हैं। यस मैम कंपाइल यस करके देखते हमने क्या करना है, कंपाइल करना है कौन सी फाइल को, जावासी स्पेस, यही है ना नंबर टाइप लैब 5। देखते हैं जी क्या क्या एरर्स हैं।
तो जी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने नहीं दे रहा। अच्छा, शाज़मा इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, एक और कंसेप्ट। अब इसको ध्यान से सुनना बच्चों। ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन कहाँ से शुरू होता है? अपने हेड से अपनी बॉडी तक। लाइक फंक्शन जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। एग्री कर रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब ये फंक्शन बना ना, तो मैंने इसके पैरामीटर में एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का। उसका नाम मैंने रख लिया शाज़मा। ठीक है, तो इसका स्कोप जो है ना, वेरिएबल स्कोप एक चीज है, शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि क्या है स्कोप। क्या होता है? वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से यानी करली ब्रैकेट से शुरू हुआ। शाज़मा का स्कोप यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, तो स्कोप जो है वो इसका एक ये भी पर्पस है कि ये जो है ना शाज़मा नाम का वेरिएबल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे उसी नाम का वेरिएबल अगेन डिक्लेयर करने की कोशिश की, है ना। सेम वेरिएबल्स मैंने बनाने की कोशिश की, तो उसने मुझे रोक दिया। यस मैम। कहता है वेरिएबल शाज़मा इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन मेथड। कहता है कि इस फंक्शन के लिए ना एक ऑलरेडी वेरिएबल है जिसका नाम ये है, तो तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसका नाम बदल लो। तो मैंने ऐसे कर दिया। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। वेरिएबल का ना स्कोप होता है। स्कोप का मतलब है कि ये इस ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक जो है ना इसका स्कोप है, इसको यूज करूंगी। अगर मैंने एक ही स्कोप में रह के एक ही वेरिएबल दो बार डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो वो मुझे रोक देता है। ठीक हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोगों को मैम समझ वो आ गई ग्लोबल और सारी? लोकल वाला स्कोप सारा वही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल ये वही चीजें हैं। तो अगर बाकी बच्चों को नहीं ना आइडिया, तो अभी वो इतना ही समझें कि ये अभी इसका इस वाली ब्रैकेट के अंदर रह के मैं कोई और शाज़मा नाम का वेरिएबल नहीं बना सकती। हाँ, किसी और फंक्शन में बना सकती हूँ, लेकिन इसी फंक्शन के अंदर नहीं बना सकती। देखो उसने मैसेज भी यही दिया है कि इज इन मेन मेथड। कहता है मेन मेथड के अंदर ये ऑलरेडी है। हाँ, अगर मैं किसी और मेथड में बनाती फिर वो मुझे करने देता, तो फिर मैंने इसके नाम को चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब हमने इसको रिकम्पाइल करना है चेंजेस के साथ, तो कोई मसला नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटर अ पॉजिटिव नंबर 34.9। लेट्स से वाओ, इट्स वर्किंग। कोई और एक्टिविटी भी करके देखते हैं। अब देते हैं इसको 50.0। इट्स एन इंटीजर, जबरदस्त। और अगेन एक्टिवेट करके देखते हैं। अब क्या दें भाई? देना हमने पॉजिटिव ही है। 50 लिख देते हैं, 0.0 नहीं लिखते। अगेन इट्स इंटीजर, तो ये ठीक काम कर रहा है। यस मैम। चलो Yes, Yes, ma'am. वेल ma'am. डन है ना। और बाकी बच्चे क्या कहते हैं? सबको डाइजेस्ट हो गई ये वाली लॉजिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ फिर नेक्स्ट वाले टास्क के ऊपर मूव करते हैं।